हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। फिर से ला चुके हैं टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए यानी कि झारखंड उत्पाद सिपाही या फिर झारखंड पुलिस या फिर झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी कैंडिडेट अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यानी कि एसटी के लिए आरक्षित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुमला और लोहरदगा। दो जिला जो है पूर्णतः जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की कुल लगभग 86 लाख की अनुसूचित जनजातियां आबादी में आदिम जनजाति की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लगभग इसका संख्या है 2 लाख। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं आप सभी, ए नंबर 2 लाख इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वप्रथम मॉल गुजारी व्यवस्था लागू की गई थी। झारखंड में सर्वप्रथम मॉल गुजारी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1765 में। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 1765 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड क्या पूछा गया है? झारखंड, रुको जरा, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है? तो झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां जो है 32 है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 32 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई बार इस प्रश्न को जो है कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति, ठीक है। संथाल के बाद जो है उराव है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। 1 अप्रैल 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 2004, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? देखिए इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? देखिए औरंगा भी है, हुड्डर भी है, झरिया भी है, लेकिन यहाँ जो आप सभी देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला सिंगरौली जो है हमारा मध्य प्रदेश में है, ठीक है, एमपी में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगरौली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आखिर सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा वाणिज्य कर, ठीक है, यानी कि व्यापार करके। अगर ऑप्शन में कृषि रहता तो कृषि भी इसका सही आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यानी कि एससी के लिए कितने सीटें आरक्षित है विधानसभा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर जो है 9 सीटें। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी नंबर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल करेंगे? झारखंड के प्राचीन राजवंशों में से आप किसे शामिल करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागवंश। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी नंबर नागवंश इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, मुस्लिम संप्रदाय का कुल जनसंख्या में स्थान है
तो मुस्लिम संप्रदाय का कुल जनसंख्या में कितने नंबर पर स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्या है, दूसरा स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं आप सभी, दूसरा स्थान इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे प्रश्न पूछा गया है, झारखंड में जल छाजन, क्या है, जल छाजन योजना कब शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी सन 1973 में। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 1973 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सृजन किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला, राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लगभग नहीं 35 वर्ष इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर राष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है। ठीक है, आप सभी बताइएगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता कितनी होती है? ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्या है, अनुच्छेद 357। अनुच्छेद 357 इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या, पिछले वीडियो में भी बताए थे इस प्रश्न को, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 14 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही आंसर। आगे है प्रश्न, महाधिवक्ता किसके आदेश पर पद धारण करता है? जो महाधिवक्ता है किसके आदेश पर जो है पद धारण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं राज्यपाल, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने पर कौन मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा परिषद भंग हो जाती है। ठीक है, यानी कि परिषद जो है भंग हो जाती है। 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। 21 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, राज्य का मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी कौन होता है? राज्य का मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी कौन होता है? तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला, मुख्य सचिव इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? कोल्हान प्रमंडल का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है चाईबासा। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी नंबर, चाईबासा इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है, दुमका जिला का विभाजन कर कौन सा नया जिला बना था? तो दुमका जिला का विभाजन कर कौन सा नया जिला का निर्माण किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जामताड़ा। जामताड़ा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। 24 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान किसका है? यानी कि दूसरा स्थान किस जनजाति का है? देखिए, झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान जो है संथाल का है, दूसरा स्थान जो है उराव का है। ठीक है, 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा उराव। ठीक है, और तीसरे स्थान पर जो है मुंडा आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 25 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, उराव जनजाति की अधिकतर रक्त समूह है, यानी कि उराव जनजाति का ब्लड ग्रुप क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर का अधिकतर जो है
इसका ग्रुप है बी ग्रुप। बट ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी, बी ग्रुप। अधिकतर जो है उराव जनजाति का अधिकतर बी ग्रुप आते हैं, ठीक है, बी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न। 26 नंबर का प्रश्न पूछा गया आप सभी से, उराव के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको सरना कहा जाता है। सरना इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, माल पहाड़िया उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? जो माल पहाड़िया उपजाऊ भूमि है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा घर बाड़ी, ठीक है। इसको घर बाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न। 28 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, विश्रामपुर किले का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? जो विश्रामपुर किला है इसका निर्माण जो है किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेरो वंश, ठीक है। चेरो वंश इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, बादाम किले का निर्माण कहाँ और कब हुआ था? जो बादाम किला का निर्माण है कहाँ और कब कराया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था हजारीबाग में, ठीक है। हजारीबाग में इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था निर्माण? चलिए देख लेते हैं। हजारीबाग में इसका निर्माण कराया गया था इसका निर्माण जो है 1640 इसमें किया गया था, ठीक है। आप सभी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। 29 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, भद्रकाली मंदिर परिसर में सहस्त्र लिंगी शिवलिंगी की संख्या क्या है? तो इसकी संख्या कुल मिलाकर 1008 है, ठीक है। 1008 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, और लगभग 10 प्रश्न है तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। सिद्धू कान्हू का जन्म किस जनजाति परिवार में हुआ था? देखिए सिद्धू कान्हू जो कि संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता है, तो सिद्धू कान्हू का जन्म जो है संथाल जनजाति में ही इसका जन्म हुआ होगा। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी नंबर, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न क्या है, कान्हू का जन्म किस वर्ष हुआ था? यानी कि कान्हू का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था सन 31 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1820 में, ठीक है। 1820 में जो है कान्हू का जन्म हुआ था, ठीक है। वही अगर इसका देख लेते हैं उल्टा, सिद्धू का जन्म, यानी कि पहले जो है सिद्धू का जन्म हुआ था, तो सिद्धू का जन्म 1815 में हुआ था। 5 साल के बाद कान्हू का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए 32 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर का आप सभी से प्रश्न पूछा गया, संथाल विद्रोह का नारा क्या था? संथाल विद्रोह का जो है नारा क्या था? तो इसका नारा था करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न। 33 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, किस जनजाति का शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? आखिर किस जनजाति को जो है शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़िया जनजाति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 34 नंबर का प्रश्न पूछा गया, छोटा नागपुर का क्षेत्र कब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सन 1765 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न क्या है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लाया गया था? तो यह कब लाया गया था? यह लाया गया था 1908 में, ठीक है। 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1908, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है, झारखंड में महात्मा गांधी ने देवघर और हजारीबाग का दौरा कब किया था? देखिए झारखंड में जो है महात्मा गांधी ने देवघर और हजारीबाग का दौरा कब किया था? तो इसका दौरा कब किया था? इसका दौरा किया था 1925 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 1925, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमानेंट सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट रामगढ़ के पहाड़ियों में कब लागू किया गया था? तो यह कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1791 में, ठीक है। 1791 में यह लागू किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं
अगला प्रश्न है 1903 में किस प्रथा को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मुंदूरी खुटकटी। ठीक है, मुंदूरी खुटकटी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चांडिल डैम किस नदी पर है? जो चांडिल डैम है यह किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है सरायकेला और खरसावां, सॉरी यहाँ पर जो है थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, सरायकेला खरसावां जो है एक साथ होता है। ठीक है, सरायकेला खरसावां अधिनियम एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 2002 में। ठीक है, 2002 में इसको पारित किया गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।